नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों के जीवन काल या फिर रचना काल से संबंधित कई बार हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पर हम हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी हमारे प्रमुख साहित्यकार हैं, लगभग 200 साहित्यकारों का जीवन काल यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य विषय से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे एनटीए नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी संबंधी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार रहेगी, क्योंकि जीवन काल या रचना काल से संबंधित 1 या 2 प्रश्न परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में लगभग 200 साहित्यकारों के जीवन काल से संबंधित मुख्य तथ्यों को देखेंगे। तो बार बार इनको रिवाइज कर लेंगे ताकि परीक्षा में एक प्रश्न भी अगर इनसे संबंधित पूछा जाए तो आप आसानी से उसका सही आंसर दे सको। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए कर लेते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सबसे पहले देख लेते हैं साहित्यकार, फिर उनका जीवन काल। तो सरहप्पा जी जो है सिद्ध लेखक रहे, सिद्ध कवि माने जाते हैं। सिद्धों के सबसे प्रथम कवि रहे हैं सरहप्पा। तो रचना काल है इनका 769 ईस्वी। और गोरखनाथ का रचना काल रहा 845। स्वयंभू जी का रचना काल भी पूछा जाता है 783, या ये भी पूछ लिए जाते हैं स्वयंभू किस सदी के कवि रहे हैं, तो 8वीं शताब्दी के या 8वीं सदी के, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है पुष्यदंत का जो रचना काल है वो 10वीं शताब्दी माना जाता है। उसके बाद नरपति नाल्य जी का रचना काल जो है 1155 ईस्वी माना जाता है। निम्बार्काचार्य जी का जो जीवन काल रहा 1114 से लेकर 1162। चंद बरदाई का जीवन काल 1168 से लेकर 1192। जगनिक कवि का रचना काल 1173। अमीर खुसरो का जो जीवन काल है वो 1254 से लेकर के 1324 माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। आदिकाल के प्रमुख कवि विद्यापति जी का जो जीवन काल है 1350 से लेकर 1440 माना गया है। और रामानंद जी का जन्म 1368 से लेकर के 1468 का माना गया है जीवन काल वही रामानंद जी का। उसके बाद जो है मुल्ला दाऊद जी का रचना काल है 1379 ईस्वी। ईश्वरदास जी का रचना काल जो है 1480 से लेकर 1560। जीवन काल रहा है 1480 में ईश्वरदास जी का जन्म हुआ और 1560 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और रैदास जी का जो जीवन काल है 1388 से 1448। कबीरदास जी का जीवन काल 1398 1518। इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि तो सूरदास जी आते हैं भाई, लेकिन सर्वप्रथम कवि जो है सबसे बड़े कवि माने जाने वाले कुम्भन दास जी का जन्म 1468 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1583, यानी जीवन काल इनका 1468 से लेकर 1583 रहा। सूरदास जो कि अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, वो 1478 में इनका जन्म, 1583 में इनकी मृत्यु हो गई। वल्लभाचार्य जी का जन्म जो है 1479 ईस्वी में, मृत्यु 1530 में। जयसी का जो जीवन काल है 1492 1542 तक रहा। और कुतुबन का रचना काल जो है 1503 माना जाता है, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कुतुबन को सूफ़ी कवियों में सबसे जो पहला सूफ़ी कवि माना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। मंजन जी का जो रचना काल है वो 1545 ईस्वी माना गया। उसके बाद उस्मान जी का रचना काल 1613 ईस्वी माना गया। सभी ये कवि जो है सूफ़ी काव्यधारा से संबंधित है। ये चारों कवि आपको पता ही होगा। और जो है परमानंद दास जी का जो जीवन काल है 1493 से लेकर 1572 माना जाता है। कृष्ण दास जी का जन्म 1496 से लेकर 1578। उसके बाद मीराबाई जी का पता ही आप लोगों को 1498 से 1564। स्वामी हित हरिवंश राय जी का 1502 ईस्वी से जो है 1614।
और उसके बाद स्वामी गोविंद स्वामी जी का जीवन काल 1505 से 1585, तुलसीदास जी का 1532 से लेकर 1623 ईस्वी। इम्पोर्टेंट है भाई परीक्षा की दृष्टि से। तुलसीदास जी का जन्म भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर हम देख लेते हैं नंददास जी का जन्म। नंददास जी का जन्म 1533 ईस्वी से लेकर 1583 इनका जीवन काल माना जाता है। नंददास जी का 1533 में इनका जन्म हुआ, 1583 में इनकी मृत्यु हुई। फिर कवि गंग का रचना काल माना जाता है 1538। दादू दयाल का रचना काल माना जाता है 1544। रसखान जी का जीवन काल माना जाता है 1548 में इनका जन्म हुआ, 1628 में मृत्यु हो गई थी। रसखान जी का 1548 से लेकर के 1628 तक इनका जीवन काल रहा। केशवदास जी का जो जीवन काल है वो 1555 से 1617। रहीमदास जी का जीवन काल 1556 से लेकर 1626। नाबादी दास जी का जीवन काल 1570 से 1660। मलुकदास जी का जीवन काल जो है 1574 से लेकर 1632। संत कवियों में आते हैं, प्रमुख संत कवि रहे हैं मलुकदास जी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गया सबका दाता राम। ये इनका काफ़ी प्रसिद्ध दोहा है जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। तो 1574 में इनका जन्म हुआ और 1682 में मृत्यु हो गई। फिर अगरदास जी का रचना काल 1575 माना जाता है। नूर मोहम्मद जी का जो रचना काल है वो 1744 माना गया है। नूर मोहम्मद जी भी जो है सूफी कवि रहे हैं, जिनकी जो है इंद्रावती और अनुराग बांसुरी 2 प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। बढ़ते हैं आगे। आलम का जन्म 1583 में हुआ, मृत्यु 1623। आलम कवि जो कि रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं रीति मुक्त काव्य धारा में। तो 1583 से लेकर 1623 तक इनका जीवन काल रहा। सेनापति का रचना काल माना जाता है 1589। बिहारी का जन्म 1595, आप सभी को पता है। जन्म ग्वालियर और मथुरा बसी ससुराल। तो इस प्रकार से 85 बोल गई आई थिंक मैं, 1595 95। तो 1595 में बिहारी जी का जन्म और 1623 में इनकी मृत्यु हो गई। 1663 में भाई, सॉरी, पता नहीं जल्दबाजी में बोल शब्द भी इधर इधर हो रहे हैं। तो देख लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो बिहारी जी का जन्म एक बार फिर से देख लेते हैं। 1595 में इनका जन्म हुआ और 1663 में इनकी मृत्यु हो गई। सुंदरदास जी का जन्म 1596, 1689 में इनकी मृत्यु हो गई। यानी सुंदरदास जी का भी जो है जीवन काल कई बार पूछ लिया जाता है, 1596 से लेकर के 1689। मतीराम जी का जन्म जो का जीवन काल रहा 1617 से लेकर 1693। चिंतामणि का जो जीवन काल रहा 1609 से लेकर के 1657। और भूषण कवि का जीवन काल 1613 से लेकर के 1715। राजा महाराजा जसवंत सिंह का जीवन काल 1627 से लेकर 1729 ईस्वी। कुलपति मिश्र जी का जो जीवन काल है वो 1642 ईस्वी से लेकर 1695 माना जाता है। सुखदेव मिश्र जी का रचना काल जो है 1663 से 73 तक माना जाता है। उसके बाद जो है देव कवि का जो जीवन काल है वो 1673 से लेकर के 1767 तक माना गया है। और घनानंद जी का जो जीवन काल है वो 1689 से लेकर 1739। भिखारी दास जी का जीवन काल 1725 से लेकर 1760। दुल्लह कवि का रचना काल माना जाता है 1743 से लेकर के 1668 तक। बढ़ते हैं आगे, अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा मुख्य कवि रीतिकाल के सबसे प्रसिद्ध अंतिम कवियों में शामिल है पद्माकर जी। 1753 में इनका जन्म, 1833 में मृत्यु हो गई। यानी 1753 से लेकर 1833 तक इनका जीवन काल माना गया है। और ठाकुर जगमोहन जी 1766 से लेकर 1833 तक। ठाकुर जी का जो जीवन काल है 1766 से लेकर के 1833 तक रहा। बोधा का जीवन काल 1773 से 1803 तक माना गया है।
उसके बाद सूर्यमल मिश्र जी का जीवन काल 1815 से लेकर 1863। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का जो जीवन काल है 1823 से लेकर के 1895 तक का माना गया है। उसके बाद देख लेते हैं राजा लक्ष्मण सिंह जो है 1826 से लेकर 1996। बालकृष्ण भट्ट 1844 से 1914 और भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885। मात्र 35 वर्षों की आयु में ही जो है आयु तक ही ये जो है जीवित रहे और इस मात्र केवल 35 वर्षों की आयु में तक ये जीवित रहे और कुल जो भाई इतनी कम उम्र में ही जो है इन्होंने हिंदी साहित्य में काफ़ी प्रसिद्धि भी प्राप्त कर ली थी। पूरा का पूरा एक काल जो है इनके नाम से जो है इनके नाम से पड़ गया था, जैसे कि भारतेंदु काल भारतेंदु जी के नाम से ही उस काल का नाम रखा गया था। और श्रीनिवास दास जी का जो जीवन काल है 1851 से लेकर 1887। जॉर्ज ग्रियर्सन जी का जीवन काल 1851 से 1941। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी का जीवन काल 1855 से 1923। प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन काल 1856 से 1894। ठाकुर जगमोहन सिंह का जीवन काल 1857 से लेकर 1898। ये सभी जो है भारतेंदु युग के कवि है भाई। उसके बाद जो है अंबिका दत्त व्यास 1858 से लेकर 1900 ईस्वी माना गया। उसके बाद राधाचरण गोस्वामी का 1858 से 1955। नाथूराम शर्मा शंकर जी का जीवन काल 1859 से लेकर 1932। श्रीधर पाठक जी का भी कई बार पूछा जाता है 1859 से 1928। देवकी नंदन खत्री का जो जन्म है 1861, मृत्यु 1913। भाई मृत्यु याद रखने की आपको इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जन्म जो है आप लोगों को सभी लेखकों का यानी कि सभी साहित्यकारों का जन्म आप लोगों को बार बार रिवाइज कर लेना है इनका जन्म कब हुआ। तो जैसे कि जगमोहन सिंह का, प्रताप नारायण मिश्र जी का, अंबिका दत्त व्यास का और राधाचरण गोस्वामी का, इनका परीक्षाओं में जन्म से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो श्रीधर पाठक जी का जन्म कब हुआ तो आपको ध्यान रखना है, इनका जन्म सन आपको हमेशा ध्यान रखना है। और उसके बाद देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी का जीवन काल 1863 से लेकर 1902। श्रद्धाराम फिल्लोरी जी का रचना काल रहा 1863। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन काल 1864 से 1938। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865 से 1947। राधा कृष्ण दास जी का जीवन काल 1865 से लेकर 1907 तक का रहा। किशोरी लाल गोस्वामी जी का 1865 से 1931 तक। मिश्र बंधु का रचना काल 19वीं शताब्दी माना जाता है, जिसमें 3 भाई ये शामिल है, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी। इसके बाद देख लेते हैं आगे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जो जीवन काल है 1866 से 1932। गोपाल राम गैमरी जी का भी 1866 से लेकर 1946 तक रहा। और प्रेमचंद जी का तो आपको पता ही है 1880 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक माना जाता है। और सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक का जो जीवन काल है 1881 से लेकर 1931 तक माना गया। चंद्रदर्शन मगुलेरी का जीवन काल 1883 से 1922 तक माना गया। गयास प्रसाद शुक्ल स्नेही जी का जीवन काल 1883 से लेकर के 1972 तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1884 से लेकर 1941 तक इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी बार पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म। मैथिली शरण गुप्त का भी इम्पोर्टेंट है भाई। और लगभग जो जितने भी हमारे ये 200 साहित्यकार हैं लगभग सभी कवि इम्पोर्टेंट है, सभी साहित्यकार ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट साहित्यकार लिए गए हैं कि इनका जन्म कब हुआ। इन्हीं साहित्यकारों में से 1-2% परीक्षाओं में इनके जीवन काल से संबंधित हमेशा पूछा जाता है। तो आपको वही अगर वीडियो पसंद आती है, लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को
लाइक करना और चैनल को अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित इसी प्रकार महत्वपूर्ण तथ्यों को करते हुए अधिक से अधिक प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। निरंतरता के साथ अभ्यास करोगे तो ही आपको सफलता मिल पाएगी। तो अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। तो जैसे कि बढ़ते हैं आगे। गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म 1887 और मृत्यु 1961, यानी इनका जीवन काल जो है 1887 से लेकर के 1961 तक माना गया है। बाबू गुलाब राय जी का 1888 से लेकर 1963 तक माना गया। राम नरेश त्रिपाठी जी का जो जीवन काल 1889 से 1962 तक। जयशंकर प्रसाद जी का 1879 से लेकर 1937 तक। माखनलाल चतुर्वेदी 1889 नहीं है भाई, 89 है ये, 1889 से लेकर के 1968 तक। तो माखनलाल चतुर्वेदी और जो है जयशंकर प्रसाद का 1889 से लेकर के जो है जयशंकर प्रसाद का 1937 तक माना गया, और माखनलाल चतुर्वेदी 1889 से 1968 तक का जीवन काल है माखनलाल चतुर्वेदी जी का रहा। गोविंद वल्लभ पंत जी का हमने देख ही लिया था, 1887 से लेकर के 1961। गुलाब राय जी का 1888 से 1963। राम नरेश त्रिपाठी का 1889 से लेकर के 1962, और जयशंकर प्रसाद का भी वही 1889 से ही है। और उसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी भी 1889, और वृंदावन लाल वर्मा भी 1889। तो 1889 में जो है इन 4 साहित्यकारों का जन्म हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार से परीक्षा में एक बार ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा साहित्यकार है जिसका जन्म 1911 में नहीं हुआ, तो 1911 में से संबंधित भी कई साहित्यकार रहे हैं, जैसे कि अज्ञे जी, शमशेर बहादुर, और जो है केदारनाथ। ये कई कवि ऐसे हुए हैं जिनका जन्म 1911 में हुआ। इस प्रकार से 1889 में भी जन्म होने वाले ये कई कवि हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत शामिल है, जैसे कि बाबू गुलाब राय, राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद और माखनलाल चतुर्वेदी। ऐसा भी हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि 1889 में इन निम्नलिखित में से, भाई 4 नहीं है, 3 कवि है ये, 4 नहीं है, सॉरी माफ़ी चाहूँ, गुलाब राय नहीं है भाई, 4 कवि है। जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, वृंदावन लाल वर्मा और राम नरेश त्रिपाठी, 4 कवि ये हुए। गुलाब राय गलती से बोल दिया हमने, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो 4 हमारे कवि ऐसे हुए जिनका जन्म 1889 में हुआ, जैसे कि राम नरेश त्रिपाठी का 1889, जयशंकर प्रसाद का भी 1889, माखनलाल चतुर्वेदी का भी 1889 माना जाता है, और वृंदावन लाल वर्मा जी का भी 1889 माना गया है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। इन 4 कवियों को ध्यान रखना है। गुलाब राय का 1888, उसके बाद जो है राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी और वृंदावन लाल वर्मा जी का 1889। इन 4 का नाम आपको ध्यान रखना है। ऐसा प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि इनमें से कौन सा लेखक ऐसा है या कवि ऐसा है जिसका जन्म 1889 में नहीं हुआ या हुआ है। तो आपको इन सभी का नाम ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक 1891 में जन्म हुआ, यानी इनका जीवन काल 1891 से लेकर 1945। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का भी 1891 में जन्म हुआ और 1960 में इनकी मृत्यु हो गई। राहुल सांस्कृत्यायन का जन्म 1893 में हुआ, 1961 तक रहे, यानी कि उनका जीवन काल 1893 से 1961 माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। शिव पूजन साय जी का जीवन काल 1893 से लेकर 1963। सियाराम शरण गुप्त जी का भी जीवन काल 1895 से लेकर 1963 तक रहा, और सुदर्शन जी का जो जीवन काल है 1895
में जन्म हुआ और 1967 में इनकी मृत्यु हो गई। वियोगी हरि का जीवन काल 1895 और मृत्यु 1928 में हो गई। दुर्गा प्रसाद खत्री जो है देवकी नंदन खत्री जी के पुत्र रहे हैं भाई। देवकी नंदन खत्री के पुत्र माने जाते हैं दुर्गा प्रसाद खत्री। तो दुर्गा प्रसाद खत्री भाई किसके पुत्र है? देवकी नंदन खत्री के। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला है हमारे सेठ गोविंददास। इनका जन्म 1896 में माना जाता है, मृत्यु 1974। निराला जी का जन्म जो है 1897। भाई कहीं कहीं आप लोगों को किसी बुक में 1897 में दिया गया है और किसी बुक में जो है 1899 में दिया गया है। तो भैया आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हर एक बोर्ड ने अपने अपने अनुसार आंसर बताए हुए हैं, लेकिन अगर हम ऑप्शन में 1897 और 1899 दोनों दिए गए हो, 1899 और 97, अगर 1899 ऑप्शन में नहीं है तो हमें 1897 पे जाना, लेकिन 1899 में ऑप्शन है तो 99 को ही मैं आप चाहूँगी कि आप लोग आंसर लगाएं, क्योंकि NCERT में जो है NCERT में जो इनका जन्म 1899 में बताया गया है निराला जी का। तो हम बिल्कुल ऑथेंटिक पुस्तकों के आधार पर ही इनके जन्म को जो है सही मानेंगे। उसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 1897, मृत्यु 1960, यानी इनका जीवन काल 1897 से 60 तक रहा। और राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 1899 में हुआ और 1968 में इनकी मृत्यु हो गई। भगवती प्रसाद वाजपेयी का जन्म 1899, 1973 में मृत्यु हो गई। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का जन्म 1900 ईस्वी में, 1967 में इनकी मृत्यु हो गई। और जो है पंत जी का भी भाई 1900 में ही है। पंत जी का भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और यशपाल जी का जन्म 1903 में, 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद बात करें भगवती चरण वर्मा की, तो 1903 में इनका जन्म हुआ और 1981 में इनकी मृत्यु हो गई। 1903 से 1981 तक रहे। उसके बाद इला चंद्र जोशी भी 1903 से 1985 तक जीवन काल रहा। लक्ष्मी नारायण का 1903 से 1987 तक का जीवन काल रहा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जीवन काल है 1904 से 1948 तक का रहा। उसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल जी का 1904 से 1966। राम कुमार वर्मा जी का 1905 से लेकर 1990 तक। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म जो है 1905 में और 1990 तक, दोनों का भाई राम कुमार वर्मा और जैनेंद्र कुमार का ये दोनों का जो है जन्म या जीवन काल एक जैसा है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जो जन्म 1906 में माना जाता है और नंद दुलारी वाजपेयी का भी 1906 और जो है सोहन लाल द्विवेदी भी 1906। इन तीनों लेखकों का 1906 माना गया है। कन्हैया लाल मिश्र, नंद दुलारी वाजपेयी और सोहन लाल द्विवेदी। उसके बाद महादेवी वर्मा जी का 1907 और मृत्यु 1987। इनका महादेवी वर्मा जी का जीवन काल 1907 से 87 तक रहा। श्याम नारायण पांडे जी का भी 1907 से 1991 तक माना जाता है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी 1907 से लेकर के 1979 माना जाता है। और साथ ही जो है हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म भी 1907 में माना जाता है और मृत्यु 2003 में मानी गई। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 में हुआ और हरि कृष्ण प्रेमी जी का भी जन्म 1908 में हुआ और उनकी मृत्यु 1974 में हुई। दोनों लेखकों का जीवन काल सेम रहा। उसके बाद जो है उपेंद्र नाथ अस्क जी का जन्म जो है 1910 ईस्वी में माना जाता है और मृत्यु 1996। अज्ञे जी का जन्म 1911 में, मृत्यु 1987 में। नागार्जुन भी 1911 में और शमशेर बहादुर भी 1911 में। साथ ही केदारनाथ अग्रवाल भी 1911 में। इस प्रकार से नागार्जुन, शमशेर बहादुर और केदारनाथ अग्रवाल, इन तीनों कवियों का जो है
जन्म 1911 माना गया है। फिर रामविलास शर्मा जी का जीवन काल 1912 से 2000 ईस्वी तक रहा। विष्णु प्रभाकर जी का 1912 में, और नरेंद्र शर्मा जो कि उत्तर छायावादी कवि माने जाते हैं 1913 में जन्म हुआ। 1989 में इनकी मृत्यु हो गई। और भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 1914 में हुआ और 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। रमेश्वर शुक्ल अंचल जी का जन्म 1915 में माना जाता है और 1995 में इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर नागेंद्र जी का भी 1915 में जन्म माना जाता है और 1999 में इनकी मृत्यु हो गई। और भीष्म साहनी जी का भी जीवन काल जो है 1915 से 2003 तक का रहा। अमृतलाल नागर जी का जो जीवन काल 1916 से 1990 तक का रहा। शिव मंगल सिंह सुमन जी का जीवन काल 1916 से 2002 तक का रहा। गजानन मुक्ति बोध जी का जीवन काल 1917 से 1964 तक का माना जाता है। जगदीश चंद्र माथुर जी का 1917 से 1968 तक माना गया। और प्रभाकर मार्चवे का 1917 से 1991 तक का माना गया। इन 3 कवियों को आपको 1917 के 4 कवियों को भाई त्रिलोचन का भी 1917 से लेकर के 2007 तक माना जाता है। तो ये 4 कवियों का भी आपको ध्यान रखना है। 1917 में होने वाले 4 कवि गजानन मुक्ति बोध, जगदीश चंद्र माथुर और प्रभाकर मार्चवे और त्रिलोचन, ये 4 कवियों का जन्म जो है 1917 माना गया। इनको आपको ध्यान रखना है। फिर है भैरव प्रसाद गुप्त जी 1918 और गिरजा कुमार माथुर 1919, कन्हैया लाल सेठिया जो है 1919। उसके बाद भारत भूषण अग्रवाल भी 1919 तक माना गया। उसके बाद बात करें 1919 से लेकर के 1975 तक का जीवन काल माना गया भारत भूषण अग्रवाल का। उसके बाद बात करें फणीश्वर नाथ रेणु जी का जीवन काल 1921 से 1977। अमृत राय जी का जीवन काल 1921 से 1996। नरेश मेहता जी का जीवन काल जो है 1922 से 2000 ईस्वी तक। रागे राघव का जीवन काल 1923 से 1962 तक। रामदास मिश्र जी का 1924। हरिशंकर परशाई जी का 1924 से लेकर 1995 इनका जीवन काल रहा। मोहन राकेश जी का जो जन्म है 1925, इनकी मृत्यु 1972 में हो गई। अमरकांत का भी जो है जन्म इनका 1925 में माना जाता है। और कृष्णा शोभती का भी 1925 और मृत्यु इनकी 2019 में मानी जाती है। और श्रीलाल शुक्ल जी का जो जन्म है वो भी 1925 में हुआ और मृत्यु 2011 में। तो 1925 में जन्म होने वाले भी जो ये प्रमुख 4 कवि रहे हैं, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। मोहन राकेश, अमरकांत, कृष्णा शोभती और श्रीलाल शुक्ल। उसके बाद विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म 1926 में हुआ, मृत्यु 2005 में। धर्मवीर भारती जी का भी जन्म 1926 में हुआ और जो है नामवर सिंह का जन्म भी 1926 में हुआ। इस प्रकार से 1926 के कवियों को भी आपको ध्यान रखना है। और कुंवर नारायण जी का जन्म 1927 में। लक्ष्मी नारायण लाल जी का जन्म भी 1927 में और मृत्यु 1933 में। इनकी 1927 में जन्म कुंवर नारायण का और 2017 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 83 है लक्ष्मी नारायण लाल का जो जीवन काल है 1927 से 1983। कुंवर नारायण का जीवन काल 1927 से 1917। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जीवन काल 1927 से 1983, ध्यान रखना आपको। और शिव प्रसाद सिंह का जो जीवन काल है 1928 से लेकर के 2008। रघुवीर शाही जी का जो जीवन काल है 1929 से लेकर 1996। निर्मल वर्मा जी का जो जन्म है 1929 में हुआ, मृत्यु 2005 में। राजेंद्र यादव का भी 1929 में जन्म हुआ, 2013 में इनकी मृत्यु हो गई। और जो है मनु भंडारी जी का भी जो जन्म है 1931 में माना जाता है। सलेश मटियानी का जीवन काल रहा 1931 से 2001। श्रीकांत शर्मा जी का जीवन काल रहा 1931 से 1986। उषा प्रियमंदिर जी का जीवन काल रहा 1931 और सुदामा पांडे जी का जीवन काल भी जो है
1931 माना जाता है, 1931 से 1986। कमलेश्वर जी का 1932 से 2007 और शंकर शेष का जो है जीवन काल 1933 से 1981। दुष्यंत कुमार जी का जीवन काल जो है 1933 से 1975। शेवाल सत्यार्थी का जीवन का जन्म जो है 1933 माना गया है। मनोहर श्याम जोशी का जो जन्म है वो 1933, मृत्यु 2006 में हुई। और मुद्रा राक्षस जो है 1933 में जन्म हुआ इनका और 2016 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसकी रचना है यूअर्स फेथफुली। तो आपको ध्यान रखना है इनकी रचना को भी, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और जितने भी हमारे ये प्रमुख साहित्यकार हैं इनका जन्म तो आप लोगों को ध्यान ही रखना है। अगर मृत्यु आप लोगों को ध्यान ना रहे तो जन्म तो जो है अवश्य ही आपको ध्यान रखना है कि किस साहित्यकार का जन्म कब हुआ, क्योंकि जन्म से संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक होती है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं कुबेर नाथ राय जी का जो जन्म है वो 1933 माना जाता है और मृत्यु 1996। और केदारनाथ सिंह का 1934 में इनका जन्म, मृत्यु 2018 में। गिरिराज किशोर जी का जन्म 1936 में। मुर्तला वर्ज जी का जन्म 1938 में। और ऋतुराज जी का जन्म जो है 1940। प्रभा खेतान भी 1940। ममता कालिया भी 1940। मुद्रा गर्ग और जो है ये आपको ध्यान रखना है 1938। और जो प्रभा खेतान और ममता कालिया इन दोनों का 1940। उसके बाद बात करें आगे, क्योंकि महिला साहित्यकार के जन्म काल या जीवन काल संबंधी भी प्रश्न हमें हमेशा देखने को मिलते हैं। तो क्या पता किसी साहित्यकार या किसी महिला साहित्यकार का जीवन काल ही पूछ लिया जाए। तो सुरेंद्र वर्मा जी का जन्म जो है 1941 माना जाता है। उसके बाद बात करें आगे, मणि मधुकर 1942, सूर्यबाला 1943। उसके बाद लीलाधर जगुड़ी 1944, चित्रा मरगल भी 1944, मैत्री पुष्पा भी 1944। और ध्यान रखना है मैत्री पुष्पा 1944 और हमने पढ़ा था मुर्तला गर्ग जो है 1938। उसके बाद नरेंद्र कोहली भी 1944, स्वयं प्रकाश जो है 1947, मंगलेश डबराल जो है 1948, नासिरा शर्मा भी 1948 और उदय प्रकाश भी 1959 में इनका जन्म हुआ भाई। उसके बाद अलका सारवागी का जन्म 1960 में हुआ। इस प्रकार से जितनी हमारी महिला साहित्यकार हैं उनके जीवन काल को भी देख लेना है, उनका भी जन्म देख लेना है, कब हुआ, किस साहित्यकार का जन्म कब हुआ और उनका जीवन काल क्या रहा, रचना काल। कुछ साहित्यकार ऐसे हुए है भाई जिनका रचना काल परीक्षाओं में पूछा जाता है, जीवन काल नहीं पूछा जाता, बल्कि उनका रचना काल परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होता है। तो आज की क्लास में हमने कुछ प्रमुख साहित्यकारों के जो है जीवन काल और रचना काल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख ही लिया है। तो इनको आप लोगों को बार बार रिवाइज कर लेना है, ताकि परीक्षा में अगर इनसे संबंधित एक भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप जो है सही कर पाओ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। और किसी भी प्रकार का भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। हमेशा हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित इसी तरह परीक्षा तक हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हम जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक बार अंत में मैं फिर कहना चाहूँगी भाई, वीडियो आपको पसंद आती है, आपको लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।